जब से 26 तारीख से 26 मई 2025 से हमने देवनार को ओपन किया और वहाँ से गाड़ियाँ हमने लेना चालू कर दिए और वो पहला ही दिन था जहाँ पे मुंबई में पहली बार बारिश हो गई, उसी दिन हो गई जिस दिन हम लोगों ने देवनार ओपन किया। और जैसा कि हर कोई जानता है कि देवनार में पहले ही दिनों में कम से कम 500 गाड़ियाँ आती हैं। पहले ही दिनों में, ये हर साल का मतलब एक सीन होता है कि इतनी सारी गाड़ियाँ एक साथ आती हैं। अभी उसी दिन बारिश भी हो गया और बारिश भी हो गया, उसके बावजूद हमारी टीम 24/7 पूरा काम करती रही। और जो गाड़ियाँ जो हर एक चीज़ की एक कैपेसिटी होती है, उस कैपेसिटी से भी ज़्यादा हम लोगों ने काम करके, अगर हमने रिकॉर्ड देखा तो पूरे यानी कि 1 घंटे में कम से कम हमने 12 से 15 गाड़ियाँ, इस हिसाब से हमने हर 5 मिनट में एक गाड़ी को अनलोड करने का काम किया, जिसकी बदौलत हमने कम से कम एक दिन में 300 तक गाड़ियाँ हमने अंदर ली है। इसके बावजूद भी जो गाड़ियाँ आती रही और वो लाइन बनती रही, इसका मतलब ऐसे नहीं था कि एक ही गाड़ी एक ही जगह पर रुकी है। तो वो लाइन कंटिन्यूअसली देखने वाले को लाइन दिखती थी, ये बात सच है। लेकिन हमारी तरफ से, महानगर पालिका की तरफ से इसमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं थी। अच्छा सर, दूसरा सवाल ये कि यहाँ पे जो पूरे देवनाथ मंडी के अंदर जो आपका मैनेजमेंट है और वो मैनेजमेंट के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? हाँ जी सर, जैसा कि सबको पता है कि हम लोगों ने इतने सारे जो बकरे आते हैं, अ, भैंसें भी आती हैं, एक पार्ट जो दूसरा होता है हमारा। और उसके साथ में जो हमारा रेगुलर बिजनेस होता है, जो रेगुलर जो बिजनेस यानी कि हर ट्यूसडे और सैटरडे के दिन भी हमारा जो एक रेगुलर बिजनेस होता है, जो कि स्थानिक लोगों के लिए वहाँ पे गोश्त का प्रावधान हमको करना होता है। यानी कि हमको इस ये 15 दिनों में हमको बकरी ईद का भी बाजार यहाँ पे उपलब्ध कराना है। देवनार उसके के साथ अंदर जो बकरीद स्थानिक का व्यापार, सीजन है, यहाँ पे स्थानिक जो ये होता है बाजार, बैल उसका भी भी मिल रहे इंतजाम हैं जो कराना होता है। यहाँ पे उसके बिक्री साथ में है, साथ हमको 35, 40, भैंसों का भी 50 इस इंतजाम तरीके से वो कराना लोग कीमत होता दे है। रहे हैं। यानी कि ये आप तीनों देख चीजें सकते हैं एक कि साथ ये हमको करनी होती मंडी है। है और यानी कि ये हमारा इनका ये कहना है पहला कि ये डिपार्टमेंट रहेगा, पहला विभाग रहेगा, महाराष्ट्र के ही है, जहाँ पर महाराष्ट्र में हमको ही मंगाते हैं और ये ट्रैफिक बिक्री मैनेजमेंट का भी करते देखना हैं। होता है, जैसा कि आपने थोड़ी देर पहले ही मुद्दा उठाया था। उसके बाद मैनेजमेंट भी देखनी होती है और उसके बाद पूरा ये इवेंट को हमको इस तरीके से मैनेज करना होता है कि जिसमें सिटीजन्स क्राउड मैनेजमेंट भी बहुत बड़ी पैमाने पे हमको करना होता है। तो ये सभी चीज़ों को नज़र रखते हुए कम से कम 5-6 महीना पहले से हमारी तैयारियां शुरू हो जाती है, जिसमें हमारी हर लेवल पे, हर यानी कि हर एजेंसी के साथ हमारे मीटिंग्स होते हैं। जैसा कि आपने देखा रहेगा कि यहाँ के जो स्टेक होल्डर्स होते हैं, व्यापारी जो आते हैं, इन व्यापारियों के साथ भी हमारा मीटिंग हो चुका है। उसके बाद जो ट्रेडर्स होते हैं, यानी कि तुम्हारे ब्रोकर्स होते हैं, ब्रोकर कम्युनिटी होती है। उसके बाद केयर टेकर्स होते हैं। उसके बाद जानवर संभालने वाले लोग होते हैं। ये सभी इतने अंदर के स्टेक होल्डर्स होते हैं जिनके साथ राब्ता कायम करना बहुत ज़रूरी होता है। उसके हिसाब से ये मीटिंगों का इंतज़ाम हम लोग करते हैं हमारी लेवल पे। उसके बाद कहीं जाकर के एक प्लान बनता है, यानी कि किसकी रिक्वायरमेंट क्या होती है, उसके हिसाब से हमको एक प्लान बनाना होता है। यानी कि मंडियाँ कब भरानी है, कौन सी जगह पर भरानी है। जैसा अभी देखा रहेगा कि आपने, अभी कल हमारी सैटरडे है, लोकल मंडी है। तो अभी लोकल मंडी के लिए हमने इधर एक जगह डेसिग्नेट किया है। हमारे ऑफिस के बाजू में देखा रहेगा, वहाँ पे शेड बना करके हमने उसका इंतजाम भी वहाँ पे कर रखा है। यानी कि ये सब चैलेंजेस है, इसमें पानी का इंतजाम करना होता है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी का इंतजाम करना होता है, इसमें पावर बैकअप की ज़रूरत होती है, वो भी हमको देखना होता है। उसके बाद जानवरों के ट्रीटमेंट की व्यवस्था, जानवरों की इंस्पेक्शन की व्यवस्था करनी होती है। ये सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमने पूरी तरीके से इंतजाम कर रखा है। सर ये बताइए, यहाँ पे जैसे कोई गुंडागर्दी करने या हुँ, हुँ। कोई बाहर से जैसे देखने के लिए आ रहे, जैसे चाय है या हुँ, दूध हुँ, हुँ, दूध वगैरह जो भी है, हुँ, तो हुँ। उसके बारे में आपका क्या एक्शन है? जी। हाँ, देखिए, महानगर पालिका ने अंदर तकरीबन 5 परमानेंट फूड स्टॉल्स हैं, जिसको कि हम रेस्टोरेंट भी बोलते हैं। उसके बावजूद टेम्पररी भी 5 हमने अंदर लगाए रखे हैं। इसके बावजूद
कोई भी हॉकर्स, कोई भी अंदर अगर गलत तरीके से कुछ बेचता है तो उसको हम प्रिवेंट करते हैं, हमारी टीम जाती है उसको उसको बेचने से रोकती है। इसके बावजूद पूरे पुलिसकर्मी देवनार पुलिस स्टेशन के अंडर ये हद होती है, तो उसके पूरे पुलिसकर्मी यहाँ पर पुलिस सुरक्षा प्रोवाइड की गई है ताकि लॉ एंड ऑर्डर की कोई भी समस्या ना हो। उसके बाद हमारा जो इंटरनल सुरक्षा होती है, वो भी हमारे जो सुरक्षाकर्मी होते हैं महानगर पालिका के, वो तकरीबन 300 हमने लगा रखे हैं, ताकि किसी भी तरीके की घटना कुछ ना हो। इसके लिए हमने अलग-अलग जगह पर चौकियाँ लगा रखी है, कम से कम 23-24 चौकियाँ हैं हमारी अंदर हर जगह पर, हर स्ट्रेटेजिक पॉइंट पे। अगर देखेंगे तो वहाँ पे ये मिलेंगे। उसके बाद हमने देखा है कि बकरे चोरियों की घटना पहले बहुत बड़े पैमाने पर हुआ करती थी। इसको रोकने के लिए हमने व्यापारियों का रजिस्ट्रेशन, उसके साथ उसको जो पास दिए जाते हैं, जो बेचने के बाद जो ग्राहक को देना होता है, वो पास पे क्यूआर कोड होता है और वो क्यूआर कोड में जो व्यापारी कहाँ से आया, कैसे आया, कितने बकरे लेकर आया, इसका पूरा डेटा उसके अंदर सेव होता है। तो फिर इसकी वजह से जब कोई जानवर खरीदता है, बकरा खरीदता है और जब बाहर निकलता है, तो जो हमने गेट के जो प्रावधान है, हर गेट गेट के ऊपर हमने ये स्कैनर लगा रखे हैं, ताकि वो स्कैन कर कर ही बाहर जाता है। अगर कोई बकरा स्कैन नहीं होता है, तो उसका पास ब्लॉक करते हैं हम लोग और उसको बकरा नहीं लेने दिया जाता, क्योंकि इसमें चोरी का अंदेशा होता है। सर एक प्राइस कितना उसका पास का? नहीं, पासेस तो फ्री है सब पूरे हमारे, सिर्फ एंट्री फी व्यापारी से ली जाती है, वो भी 198 रुपीज़ पर बकरा महानगर पालिका की ओर से। इसके बावजूद कोई फीस, कोई भी किसी तरीके का भी फीस नहीं लिया जाता और इस तरीके के हमने जगह-जगह पर बैनर्स लगा रखे हैं, यहाँ पर पानी फ्री है, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी फ्री है, यहाँ पर जगह फ्री है, हर चीज़ फ्री है। इसके बावजूद हमने जो अंदर कंट्रोल रूम लगा रखी है, वहाँ पर पुलिस मौजूद होते हैं, सुरक्षाकर्मी मौजूद होते हैं, वेटनरी डॉक्टर्स मौजूद होते हैं। वहाँ पर हमने जो 3 हेल्पलाइन नंबर दिए रखे हैं, हम नागरिकों से व्यापारियों से, सिटीजन से हम अपील करते हैं वहाँ पे अंदर और अनाउंसमेंट भी कंटिन्यूअस रन होता है और हम उनको बताते हैं कि अगर कोई भी किसी भी तरीके की गलत घटना अगर अंदर घटती है, यानी कि कोई ज़ोर ज़बरदस्ती से पैसे वसूल करने की कोशिश करता है या फिर कोई जगह ये हमारी है, हमको पैसा दे दो, इस तरीके की घटना अगर कोई सामने आती है, तो तुरंत हमको इस कॉल करके हमको ये कंट्रोल रूम के ज़रिए हमारे तक पहुँचाएँ। वन क्वेश्चन सर कि आने वाले जो व्यापारी रहते हैं उनको खाने वगैरह का इंतजाम के लिए उनको खाने का इंतजाम किस तरीके से होता है? अगर वो खुद से इंतजाम करते हैं तो उन्हें उनके सामानों को उठाया जाता है तो इसके लिए क्या है? हाँ, देखिए जहाँ तक ये खाने का इंतज़ाम होता है, बहुत सारे व्यापारी उसमें के 50% व्यापारी आजू-बाजू जो होटल्स लगे हुए हैं, वहाँ से खाना खाते हैं। कुछ व्यापारी हैं जो नहीं खा पाते, उसको हमने हमारी जो एक फायर मार्शल की टीम लगा रखी है, वो फायर मार्शल की निगाह में उसको वहाँ पर कुकिंग के लिए परमिशन है उसको। अगर वो उस तरीके से कोई गलत तरीके से करता है, तो फिर हम उसको रोक करके उसको जो हमारे जो कम्युनिटी किचन इधर बनाया गया है एक छोटा-सा, हमने जो फूड स्टॉल के बाजू में, वहाँ आकर वो अगर खाना बना के जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, इस तरीके का हमने वहाँ पे सोई की है। तो सर एक लास्ट क्वेश्चन, सर ये बताइए अभी जो ये जैसे बकरे को जो रोडों पे खाली जाली लगा के रखते हैं, कहीं ऐसे तो बारिश हो गई तो वो बकवास क्या होगा? नहीं सर, ये पूरा वाटर लॉगिंग यहाँ पे कुछ भी नहीं होता है, हमने डी-वाटरिंग पंप्स लगा रखे हैं और पिछले साल भी यही इसी तरीके से हमने एडजस्टमेंट किया था और अभी भी इसी तरीके से हुआ है। बारिश के समय पे ऊपर से जो बारिश आती है तो हाँ, ऊपर से तो वो उनके टेंट होते हैं, वो टेंट लगा रखे हैं उन्होंने ऊपर से, तो उसका कोई ये नहीं होता है, इस तरीके से उनको कोई दिक्कत नहीं होती। लोगों के सुने हैं ऊपर से जो वो कहते हैं कि हुँ, जिला हुँ। अनुसार उनको वो प्राप्ति नहीं मिल रही है जिसके कारण वो उनके बारिश आने से बकरे मर भी सकते हैं। नहीं मैम, ऐसे कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर बारिश अगर आ भी जाता है, तो उसी टाइम पे हम लोग उसको निकाल लेते हैं और उसको अच्छे शेड्स होते हैं, वहाँ पे उसको घुसा करके थोड़ी देर में उसको फिर से हम लोग वहाँ पे टेम्परेरी शेड में लेके आते हैं। सर जनता के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ सर, हम लोग यही अपील करना चाहेंगे कि यहाँ पर देवनार के अंदर जो बकरीद का सीज़न है यहाँ पे ये बैल भी मिल रहे हैं जो यहाँ पे बिक्री में है 35, 40, 50 इस तरीके से वो लोग कीमत दे रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ये मंडी है और ये इनका कहना है कि ये महाराष्ट्र के ही है, महाराष्ट्र में ही मंगाते हैं और ये बिक्री करते हैं।